हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आज लगभग 56 क्वेश्चनों को संकलित किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा सहायता करने के लिए हम भी आपके लिए रोज़ दिन यानी कि प्रतिदिन कुछ चैप्टरों यानी कि किसी किसी विषय के प्रत्येक चैप्टरों को हम ला रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना जो तैयारी है उसे जांचते रहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आज हम फिजिक्स के चैप्टर 4 के करने वाले हैं। तो चैप्टर 4 में जितने भी क्वेश्चन बना है उसे हम आज देखेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी कि जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है जनित्र यानी कि जनरेटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। तो एक नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनरेटर या जनित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई रखा जाता है। तो यह सुई यानी कि जब किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस स्थान पर यानी कि जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस स्थान पर अगर हम दिशा बताने वाली घड़ी को रखते हैं तो जो घड़ी दिशा सूचक घड़ी का सुई है वो क्या होगा, विक्षेपित होगा या विक्षेपित नहीं होगा। धारावाही तार विक्षेपित होगा, धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्षेपित होगा। यानी कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसी स्थान पर दिक् सूचक यानी कि दिशा बताने वाली घड़ी को ले जाएंगे तो उसकी सुई विक्षेपित होगी यानी कि हिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक् सूचक का विक्षेप, यानी कि अगर किसी तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो दिशा बताने वाली सुई का विक्षेप किस ओर होगा। ऑप्शन ए है पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम की ओर। 104 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक् सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, दिक् सूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है, यानी कि 0 से 17 तक वोल्ट है तो उसको 20 भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी कि 0 से 17 के बीच 20 बराबर बराबर लाइनें खींच जाएगी। तो उसमें से जो एक चिन्ह होगा उसका जो वोल्ट होगा क्या होगा, 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, 0.005 वोल्ट, 0.0005 वोल्ट। तो 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.05 वोल्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो दुर्घटना होती है शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि तांबे की तार की
पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होती है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है आधे, ऑप्शन डी है 1/4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे किसकी दिशा को संकेत करते हैं। यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो अंगूठा है, अंगूठा किसकी दिशा को इंगित करता है। ए है धारा की, बी है चुंबकीय क्षेत्र की, सी है बल का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल का। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 9 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है कि एक छड़ चुंबक को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक छड़ चुंबक को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाता, ऑप्शन बी है चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाते, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं, क्या होते हैं। महत्तम, निम्नतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महत्तम यानी कि अधिकतम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, क्या समान प्रकार के, विपरीत प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विपरीत प्रकार के। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। तो जो दिशा सूचक यंत्र के सुई है वो किस ओर विक्षेपित होगा, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरब की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है, यानी कि किसकी दिशा को इंगित करता है। जो दक्षिण हस्त नियम है उसमें जो अंगूठा होता है, अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा की दिशा को अंगूठा बताता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा। यानी कि लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करता है, साकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को, रैखिक वृत्त रेखाओं को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को निरूपित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। ऑप्शन ए है घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा होगी, ऑप्शन बी है घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में होगी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 में देखते हैं, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 1, आधे, चौथाई। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा, यानी कि आधा परिवर्तन होता है, आधे परिभ्रमण के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी विद्युत जनित्र, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या हो जाएगी। तो ध्रुव की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 2, 3, 4, 6। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? जूल, किलोवाट घंटा, अर्ग या फिर वाट। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मार्ग क्या है? व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट कहलाता है। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? एक फेरे की अपेक्षा कम होगा, बढ़ जाएगा, पूर्ववत रहेगा, यानी कि विपरीत दिशा में होगा। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। एक 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। मधुमक्खियों के पेट में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगाने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के स्क्रूवेल का नियम। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? ऑप्शन ए, छड़ की लंबाई के, ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र के, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी और दोनों, ए बी दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए, दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, फिर से ही क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा हट गया था वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है समान चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
इसमें पूछा गया है कि शरीर के अंदर विद्यमान वस्तुओं यानी कि शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। तो शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर क्या प्राप्त किया जा सकता है? विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, विभिन्न अंगों के रोग, हृदय की गति, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिका में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के अभाव का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है कि विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया? ऑप्शन ए है H.C. ओर्टेड, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H.C. ओर्टेड ने दोनों के संबंधों को प्रमाणित किया था, विद्युत और चुंबकत्व के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं, सभी कथन सत्य है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यानी कि विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है कि एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? साकेंद्रीय, वृत्ताकार, समानांतर, किसी भी आकार का, सभी कथन सत्य है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साकेंद्रीय वृत्ताकार। 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। तो फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से क्या पता किया जा सकता है? ऑप्शन ए, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, ऑप्शन बी है प्रेरित धारा की दिशा, ऑप्शन सी है सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित धारा की दिशा। 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। यानी कि जो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली है वो क्या संकेत करती है? ऑप्शन ए, चालक पर आरोपित बल, विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें पूछा गया है कि किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए, द्रव्यमान एवं वेग, ऑप्शन बी, चाल एवं संवेग, ऑप्शन सी, वेग एवं संवेग, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल एवं संवेग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज कब काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, किसी पर भी। तो जो विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें पूछा गया है यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? अगर किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के बीच में रख दिया जाए तो क्या बनेगा? सामान्य चुंबक,
विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं, बनने वाला चुंबक बल रेखा नहीं प्रदर्शित करेगा। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक का निर्माण हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 3600 जूल, 3.6 गुने 10 जूल, 36 गुने 10 जूल और 36 जूल का। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.6 गुने 10 जूल के बराबर हो जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र का मान, ऑप्शन बी मान और दिशा, ऑप्शन सी क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र का मान। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। तो विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण, विद्युतीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल हो जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, कागज के भीतर की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। तो एसी मोटर के कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? तो पूर्ण वलय होता है। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। डीसी मोटर के कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? अर्धवलय, ऑप्शन नंबर ए सही। 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहते हैं? तो बेलनाकार यानी कि वृत्ताकार फेरों में जो कुंडलित होती है उसे क्या कहते हैं? 45 का सही उत्तर है परिनालिका कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ओर्स्टेड और टेस्ला दोनों हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युतीय, चुंबकीय, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव है, तो इस प्रकार के ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो इसके बीच होता है प्रतिकर्षण। 49 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो विजातीय विपरीत ध्रुव के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है, तो किस दिशा में रहती है? उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। 51 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे के समांतर होती है,
एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बल रेखा के नल बिंदु पर दिक्सूचक ऊर्ध्वाधर रहती है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो चुंबक रेखा होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। तो एसी और डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है। तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एसी जनित्र में भी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, पूछा कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का ससूचक किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। तो उसे हम बल चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम लोहा का प्रयोग होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो फैराडे ने की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो 56 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय। तो आज के 56 वीडियो समाप्त हुआ। आज के वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, उसके लिए सॉरी। तो आज के वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए हमेशा नए नए सब्जेक्ट के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।